हम बात कर रहे हैं थ्रेट प्रिवेंशन के बारे में। तो ये हमारा हो गया क्लाइंट कनेक्ट किया किसके साथ, चेक पॉइंट के साथ। किससे कनेक्ट हो गया फर्दर आगे, ये हमारा इंटरनेट हो गया। तो ये हमारा हो गया। उसके पश्चात यहाँ पे ये हो गया सर्वर हो गया। अब जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट भेजी, तो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे गई। रिक्वेस्ट के पश्चात यहाँ पे क्या आया, रिप्लाई आया आ गया। अब रिप्लाई के अंदर चलो, उसने आपने पहले ब्लॉक किया था, तो पहले आप क्या डॉट exe ब्लॉक कर रखा है आपने। आपने यहाँ पे पीडीएफ ब्लॉक कर रखा है, लेकिन फाइल टाइप तो और भी है। वो क्या, किसके अंदर, जिप के अंदर क्या लेके आ गया, अटैक। यानी जिप के अंदर वो क्या लेके आ रहा है, आपका वायरस आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, स्पाईवेयर आ रहा है, ठीक है, और आपका मालवेयर आपका आ रहा है। तो कहने का मतलब ये फाइल को तो रोक दिया, लेकिन वो दूसरी फाइल फॉर्मेट के अंदर अटैक लेके आ रहा है। तो अब हम अपने जो फायरवॉल है, तो फायरवॉल पे हमने क्या इनेबल कर देना है, फायरवॉल पे हमने इनेबल कर देना है थ्रेट प्रिवेंशन। जैसे ही थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड इनेबल करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपने थ्रेट प्रिवेंशन ब्लेड क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। तो जैसे ये इनेबल करोगे तो एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और आपके आईपीएस, और इसके अंदर एक और रहता है ये आपका एंटीबॉट जो हम बोलते हैं। तो आपका एंटी बॉट क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है। तो अब ये आपके फीचर्स इनेबल हो गए। अब होगा क्या, इसके अंदर क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा। अब यदि उससे हमें क्या आ रहा है, जो भी डेटा आपका आ रहा है, अगर डेटा के अंदर क्या आता है, वायरस आता है, स्पाईवेयर आता है, और आपका एनी टाइप ऑफ क्या आता है, अटैक आता है, या बॉट कुछ भी डाउनलोड करने की यदि यूजर कोशिश करेगा, तो ये जो हमने थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड इनेबल किया है वो उसे क्या कर देगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा। और जब ये थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड हमारे डेटा से, तो डेटा के अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज होगी तो वो ब्लॉक हो जाएगा। यदि वो केवल डेटा ही है, सिंपल डेटा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बोले तो क्लीन डेटा बोलो, या इसको हम बोले तो प्योर डेटा, या नॉर्मल डेटा, जो भी आप बोलो। तो नॉर्मल डेटा तो यूजर डाउनलोड कर पाएगा, लेकिन यदि उसके अंदर कोई गंदगी है, वायरस है, स्पाईवेयर है, अटैक है, बॉट है, या एनी टाइप ऑफ मालवेयर है, तो वो उसे डिनाय या स्टॉप कर देगा। तो थ्रेट प्रिवेंशन ब्लेड की मदद से या फीचर की मदद से चेक पॉइंट फायरवॉल पे आप ऐसा कर सकते हो। यानी कि आप चेक पॉइंट फायरवॉल पे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, आईपीएस और एंटी बॉट फीचर इनेबल करोगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वायरस, स्पाईवेयर, अटैक, बॉट और मालवेयर को आने से रोकेंगे। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे थ्रेट प्रिवेंशन।